चंदौली को आज करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। चंदौली दौरे से पहले वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर चल रहे विकास कार्यों पर की समीक्षा बैठक। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात। 7 दिसंबर को गोरखपुर को खाद कारखाने और एम्स समेत कई बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी ने पूर्वी यूपी को एम्स दिया, गोरखपुर एम्स भी बनकर तैयार है। पीएम मोदी करेंगे गोरखपुर एम्स का उद्घाटन। जैसलमेर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ की रेजिंग डे परेड में अमित शाह ने लिया हिस्सा। बीएसएफ की स्थापना दिवस परेड में अमित शाह हुए शामिल। अमित शाह ने जवानों को सलाम किया। आज हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी। निरंजनी अखाड़े के संतों ने सीएम का किया स्वागत। देवस्थानम बोर्ड भंग करने पर जताया आभार। सीएम धामी ने काशीपुर में 7,479 लाख के कार्यक्रमों का लोकार्पण किया। साथ ही 15,580 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में वृहद स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। सड़क पर झाड़ू लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। बागपत में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का स्वागत करने को लेकर आपस में भिड़े कार्यकर्ता। एसपी ऑफिस के बाहर हुआ बवाल। बीजेपी का दामन थामने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद रायबरेली पहुंची सदर विधायक अदिति सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मीडिया से बात करते हुए अदिति ने कहा, गुंडे माफिया रायबरेली से दूर रहें। आज शाम प्रयागराज आएंगे राहुल गांधी। निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल। राज स्वराज भवन में ही रुकने का कार्यक्रम। उत्तरकाशी में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई तीव्रता। जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आने से मचा हड़कंप। तंजानिया से लौटा था शख्स। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में मिला ओमिक्रॉन का चौथा केस। साउथ अफ्रीका से लौटे शख्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। साथ में सफर कर रहे 25 लोगों की आई नेगेटिव रिपोर्ट। देश भर में टीकाकरण भी तेजी से हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि देश की 50% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर सिविल हॉस्पिटल रुड़की ने तैयारियां पूरी की। 40 बेड का वार्ड तैयार किया गया। हिंदू महासभा के ऐलान को लेकर मथुरा में अलर्ट। रैपिड एक्शन फोर्स और अर्धसैनिक बलों के जवान जगह जगह तैनात। 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में श्री कृष्ण की प्रतिमा का जलाभिषेक करने का ऐलान किया था। नोएडा में 3 लड़कों को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप। पैसों के लेन देन में हुई मारपीट में तीनों घायल। सेक्टर 80 का मामला। मेरठ में एक बार फिर सगाई समारोह में थूककर रोटी बनाने का आरोप। कुशीनगर में स्कूली छात्राओं के मारपीट कैमरे में कैद। बीच सड़क पर आपस में भिड़ी छात्राएं। बुद्ध गेट के पास की घटना। संत कबीर नगर में दबंगों ने फायर कर प्रधान के पाटीदारों को जमकर पीटा। पीड़ितों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। मुठाई खुर्द गांव का मामला। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में घूमने आए सैलानियों की जिप्सी के सामने आएगा टाइगर। सैलानी टाइगर को देख हुए एक्साइटेड। शाहजहांपुर में बाल बालाओं के डांस का वीडियो आया सामने। तिलहर इलाके में शादी में आई बाल बालाओं ने लगाए ठुमके। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। खेतों में कंटीले तार लगाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। गोरखपुर में शादी में जयमाला के वक्त दूल्हे के सामने दुल्हन के प्रेमी ने भरी मांग। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लड़की के घर वालों ने बुलाई पुलिस। मथुरा में आपस में भिड़ी महिलाएं। बीच सड़क महिलाओं के बीच हुई मारपीट। कैमरे में हुई कैद। बाराबंकी में हर्ष फायरिंग का वीडियो आया सामने। लाइसेंसी बंदूक से युवक ने किया कई राउंड हर्ष फायर।
शाहजहांपुर में घर में लाखों के जेवरात और नकदी चुराकर फरार हुए चोर, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मन्नापुर चंद्रसेन गांव का मामला। लखनऊ में महिला पर चाकू से हुआ जानलेवा हमला, आरोपी युवक ने गले पर चाकू से किया वार, पुलिस ने घायल महिला को ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती। मुजफ्फरनगर में पत्नी की फावड़े से काटकर पति ने की हत्या, फरार हत्यारे पति की तलाश में जुटी पुलिस। बीटावदा गांव का मामला। फाइटर जेट मिराज का चोरी टायर युवकों ने एयरफोर्स अधिकारियों को सौंपा, ट्रक का टायर समझकर ले गए थे चोर। बरेली में 13 साल की मासूम के साथ रेप के आरोपी को पॉस्को एक्ट की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई, सिर्फ 13 दिन में मासूम को मिला इंसाफ। कौशाम्बी में बेकाबू डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही हुई मौत, गुस्साए लोगों ने डंपर में लगाई आग। हापुड़ की पिलखुआ रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, कार सवार अतरौली के रहने वाले थे। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। बुलंदशहर में बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बिजली कनेक्शन न मिलने से नाराज होकर ढोलक बजाकर जताया विरोध। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट की रजिस्ट्री से परेशान सैकड़ों लोगों ने बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन, नो रजिस्ट्री नो वोट का बैनर लेकर सड़कों पर उतरे बॉयज। यशपाल आर्य पर हमले के विरोध में कांग्रेसियों ने देहरादून में दिया धरना, प्रीतम सिंह ने दी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। सितारगंज चीनी मिल खुलने के बाद कांग्रेस अब गन्ना रेट के साथ चीनी के रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। प्रकाश तिवारी ने सरकार के गन्ना में 28 रुपए बढ़ाने को कम बताया। खेत पर फसल काट रहे किसानों पर तेंदुए ने किया हमला, 3 किसान गंभीर रूप से घायल। देश में पहली बार डाक विभाग ने धार्मिक मोहर जारी किया, अब सभी आने वाले पत्रों पर लगे टिकट पर अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के चित्र की मोहर लगेगी। रुद्रपुर में हाईवे पर मौजूद दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी से तापमान में गिरावट, पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर बिछी। चमोली में औली की सुंदर वादियों का दीदार कर रहे हैं पर्यटक, औली आने वाले पर्यटक पहाड़ों पर कर रहे हैं एंजॉय। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से बड़ी लोगों की परेशानी, राजधानी में फैली स्मॉग की चादर, लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। उत्तरकाशी में भी साफ हुआ मौसम, धूप निकलने से खिली पहाड़ियां, कई दिन बाद निकली धूप। कई दिनों बाद आज केदारनाथ धाम में भी मौसम साफ, बर्फ से ढकी चोटियां सुनहरे रंग में चमक रही हैं। बागेश्वर में 3 दिन बाद मौसम साफ हुआ, हिमालय की चोटियों के साफ दीदार हो रहे हैं। कौसानी, कपकोट, मनकोट के साथ ही जिला मुख्यालय से हिमालयी चोटियां साफ दिख रही हैं। मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा, नहर में गिरी कार, पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से घायल, चरथावल कस्बे की घटना। कौशाम्बी में अजीबोगरीब मामला आया सामने, बकरे की मौत के बाद परिवार वालों ने करा अंतिम संस्कार, शव यात्रा भी निकाली। मुजफ्फरनगर में पॉस्को कोर्ट ने एक शख्स को सुनाई 10 साल की सजा, 27,000 का आर्थिक दंड भी लगाया, आरोपी पर भांजी के रेप का आरोप। अयोध्या में मासूम की हत्या का खुलासा, ताऊ ने दोस्त के साथ मिलकर भतीजी के साथ किया था रेप, बाद में हत्या कर शव को तालाब में फेंका। पंजाब में कंगना का विरोध, किसानों ने कार पर किया हमला, हुई जमकर नारेबाजी। विकी कौशल की शादी में शामिल होंगे भाई सनी, गर्लफ्रेंड शार्वरी वाघ संग शामिल होंगे सनी कौशल। आहान शेट्टी और तारा सुतारिया की तड़प की बेहतरीन ओपनिंग, पहले दिन कमाए 4 करोड़ रुपए। केबीसी 13 में आई तारक मेहता की कास्ट, हॉट सीट पर बाबूजी ने जेठालाल की लगाई क्लास।
दर्शकों को पसंद आया फिल्म अंतिम में सलमान का नया अवतार, फिल्म को बताया पैसा वसूल। दिशा पाटनी का दिखा ग्लैमरस अंदाज, ब्राउन मिनी ड्रेस में शेयर की फोटोज। 2 साल से इस बीमारी से जूझ रही भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चैटर्जी, सोशल मीडिया पोस्ट में एलर्जी से पीड़ित होने की कई बार फैंस कर रहे हैं दुआ। अमृता सिंह और जानवी के साथ बेपरवाह दिल्ली की सड़कों पर घूम रही है सारा अली खान, सारा पर कुल्फी का भी लुत्फ उठाया। मालदीव्स में 2 पीस में घूमती नजर आई मलाइका अरोड़ा, तो अर्जुन कपूर भी आए नजर, वेकेशन कर रहे हैं एंजॉय। पैर में ड्रेस फंसने से गिरते गिरते बची शिल्पा शेट्टी, किसी तरह से गिरने से बची। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की गर्लफ्रेंड संग तस्वीरें वायरल, तान्या श्रॉफ को डेट कर रहे हैं आहान शेट्टी। गुलाबी साड़ी में दिखा जानवी कपूर का देसी अंदाज, लुक देखकर फैंस ने लिखा ओ माय गॉड। कमल हासन को अस्पताल से मिली छुट्टी, शुभचिंतकों को किया धन्यवाद, जल्द शूटिंग पर करेंगे वापसी। पिंक साड़ी पहने मोनालिसा ने कार के बोनट पर लेटकर खिंचवाई फोटोज, कैप्शन लिखा पिंक लव।